गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं वाले हैं संभावना सेठ के बारे में। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अटक रही हूँ मैं संभावना सेठ के बारे में। मुझे पता है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होगी, मुझे भी पसंद है, लेकिन किसी की हर एक बातों को एग्री करना है डिसएग्री करना, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो पॉडकास्ट बना रहे हैं, जो रिएक्शन दे रहे हैं, वो बेस्ट दे रहे हैं, जो कि हमारा काम नहीं है। हालाँकि मुझे भी उनके व्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, पॉजिटिव व्लॉग्स आते हैं और हर एक सिचुएशन में जो उनका हँसता हुआ चेहरा है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर देता है। अभी यहाँ बात कर रहे हैं कि संभावना सेठ फिर से ट्रोल हो गई है, उसका रीज़न ये है कि उन्होंने एक टॉपिक पर बात की है। टॉपिक ये है कि भाई एक फ्लाइट में किसी ने एक पायलट को मार दिया। आपको पता होगा इंसिडेंट फ्लाइंग बीस्ट ने भी कवर किया है और काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल इसको कवर कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हैवी मुद्दा इसमें बना है। इन शॉर्ट बताएं तो उसमें कुछ ऐसा हुआ था कि फोग के कारण काफ़ी फ्लाइट्स डिले हो रही है और जो पैसेंजर हैं उनको बार बार ये कहा गया कि 2 घंटे और 2-2 घंटे करते हुए लगभग 10 घंटे के करीब वो फ्लाइट डिले हो गई। इसके बाद में फ्लाइट में जब वो चलने लगे, जब शुरू हुई, जब सब कुछ मैटर्स अंदर हो रहा था, उस वक्त भी जो कैबिन के जो मेंबर्स थे उनको उन्होंने जो वहाँ पर फ्लाइट में बैठे हुए पैसेंजर थे उनके साथ में कुछ बदतमीज़ी की, जो कि खबर सामने आ रही है कि उनको ढंग से आंसर नहीं किया जा रहा था, साथ में उनके साथ में उनको खाना भी नहीं दिया जा रहा था। तो इस वजह से कोई जो पैसेंजर है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और लड़ रहे थे। इसी बीच में जो पायलट है वो निकल कर आया। फ्लाइंग बिस्ट के अगर आप वीडियो देखें तो उन्होंने क्लियर इस चीज़ को बताया है कि एक रूल होता है फ्लाइट के अंदर कि जब पायलट को बाहर आना होता है तो उसके आने से पहले जो पैसेंजर है उनके वाले एरिया को कवर कर दिया जाता है, जिससे कि जो फ्लाइट पायलट है वो बाहर आए, उसे वॉशरूम वगैरह जाना है वो वहाँ जाकर दोबारा से अंदर चला जाए। ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है, क्योंकि अधिकतर जो हैकिंग होती है वो उसी टाइम पर की जाती है। फ्लाइट वगैरह हैक जो किए जाता है वो उसी टाइम पर किए जाते हैं, तो उनसे बचाने के लिए ये एक प्रोसीजर है। और उस वक्त में अगर कोई पैसेंजर उस पायलट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है। उसके टाइम पर उसको जेल तक भी हो सकती है। और उसी टाइम पे जब वो पायलट बाहर आया तो उस पैसेंजर ने उठकर उस पर हाथ उठा दिया। आपको बता दें जो ये पैसेंजर था वो अपनी हनीमून के लिए जा रहा था, कहीं पर घूमने के लिए। अब इसके बाद में क्या हुआ है कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है, जो कि होनी थी। अब ये मैटर पूरा वहाँ पर हुआ है, जो कि वहाँ के लोग मौजूद थे उनके द्वारा बताया गया है और इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है फ्लाइंग बीस्ट ने। इस मैटर को क्लियर करने के लिए फ्लाइंग बीस्ट को काफ़ी लोगों ने भी बुलाया है, यानी कि न्यूज़ चैनल वाले भी उनको बुला रहे हैं इस चीज़ पर बात करने के लिए, इस चीज़ को कवर करने के लिए। अब इसी बीच में संभावना सेठ आई है। संभावना सेठ ने क्या कहा कि भाई हाथ उठाना गलत था, लेकिन ऐसे पैसेंजर संभावना सेठ ने वो सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि उनके साथ भी ऐसी ऐसी दिक्कतें कई चीज़ें आई हैं। अब संभावना सेठ जो है वो एज अ पैसेंजर बात कर रही हैं और जो फ्लाइंग बीस्ट है वो एज अ पायलट भी बात कर रहे हैं, और जो उनके साथ में जो लोग आते हैं यानी कि जो पैसेंजर हैं उनके बारे में भी बात की। तो लोगों को इस वजह से फ्लाइंग बीस्ट की बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन संभावना की बातें वो लोग समझ पा रहे हैं जो कि इस सिचुएशन से गुजरे हैं। बाकी लोग संभावना को यहाँ पर ट्रोल कर रहे हैं। इसी बीच में संभावना के पास में एक कमेंट आया है हुआ है जो कि एक पायलट की वाइफ का है, और उसको मैं डाल देती हूँ यहाँ पर कमेंट। काफ़ी ज़्यादा बड़ा कमेंट है, उसको मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। तो ये वो स्क्रीनशॉट है जो कि मैंने लगाए हैं, आप इस वीडियो को रोककर इनको पढ़ सकते हैं। कमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर शॉर्ट में बताए तो यहाँ पे उनकी वाइफ ने एक अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है, और उनके हस्बैंड और उनकी जो टीम है वो किस तरीके से फील करती है, उनके लिए फैमिली के लिए किस तरीके से वो एडजस्ट करते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर शेयर की है। हालांकि मैं ये कहती हूँ कि भाई कोई भी जॉब हो, चाहे वो किसी पायलट की जॉब है या फिर किसी मैकेनिक इंजीनियर की जॉब है या फिर किसी की भी जॉब है, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। उनका एक प्रॉपर टाइम होता है जिस टाइम पे उनको वो करनी पड़ती है, और एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता है, चाहे वो किसी बड़ी जॉब में। और जितनी जॉब बड़ी होती चली जाएगी ना, मैं मानती हूँ कि उतना प्रेशर ज़्यादा होता है। और जितनी चाहे प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, आज के टाइम में किसी में कुछ फ़र्क नहीं रह गया। सबको अपने काम का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है और उनको वो काम कंप्लीट करना पड़ता है, और ये होता है कि उस काम में वो टाइम भी नहीं देखते। बहुत से लोगों के साथ में
होता है, चाहे आप मेडिकल फील्ड देख लें या किसी भी फील्ड में देख लें। बट उसमें उस चीज़ में आपके काम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है संयम, कि आप दूसरे के साथ किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसी को जज नहीं करते कि वो व्यक्ति सही था जिसने हाथ उठाए, या फिर कैबिन वाले सही थे जो कि उनके साथ में मिसबिहेव कर रहे थे। सही और गलत का फैसला हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से फ्लाइंग बीस्ट ने यानी कि गौरव ने सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, उससे मुझे यही समझ में आ रहा है कि जैसे ट्रेन जब होती है, ट्रेन लेट होती है, ट्रेन डिले हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, वहाँ पर उनको पैसेंजर को इतना कुछ वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी पर्पस से बहुत सारी चीज़ें उनके साथ में रखी जाती है। और माना कि सबकी अपनी प्लानिंग होती है, सबकी अपनी चीज़ें होती है, बट थोड़ा बहुत एडजस्ट अगर लोग अपनी चीज़ों में कर लें तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। काम सभी का हार्ड होता है और सभी इन चीज़ों को एडजस्ट भी करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी अपनी जॉब में किसी पर से थप्पड़ खाएंगे, या फिर किसी को ये हक दे दिया जाएगा कि क्योंकि कोई एक इंसान अपना जॉब कर रहा है, अपना काम कर रहा है, उसके काम में कुछ दिक्कत उसको हो गई है, किसी कारण से कुछ हो गया है, तो वो लोगों के थप्पड़ खाएगा या आपको इतना अधिकार दे देंगे क्योंकि आपने एक टिकट खरीदा हुआ है कि आप जाकर किसी को थप्पड़ मारे। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गलत है और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जॉब में है। पर हालांकि अब ये चीज़ हो रही है कि जो भाई जिस बंदे ने हाथ उठाया था उसके ऊपर एक्शन ले लिया गया है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्शन इस पर होने वाला है। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।